जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं क्यों हूँ, और तीसरी बात ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। याद रखिए, हम लोग 3 बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इस 3 बातों को बताने में मेरे परमेश्वर के लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तीनों टॉपिक को मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन हो सकता है मेरे प्यारों, मैं तीनों टॉपिक ना रख पाऊँ, हो सकता है एक ही रख पाऊँ, 2 रख पाऊँ। लेकिन परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ज़ोर से लोगों को जोड़े। अगर जो लोग मेरे प्यारों सचमुच में आपके बहुत करीबी हैं, अगर वो बार-बार इस बात को कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे खुदा के लोगों, मैं चाहता हूँ कि आप उनको ज़ोर से ये मौका दें, ताकि जब ये लोग इसमें जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों कि वो आशीषित होंगे। 100% है कि वो आशीषित होंगे। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए मेरे परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर जीत वचन की ओर चले, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे। और मैं सचमुच में बहुत ही परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत ही आशीषित हूँ। और काफ़ी दिन के बाद एक्चुअली थोड़ा-सा नया घर में आया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हूँ। तो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। चलिए ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। तो हम लोग आज सीखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि मैं कौन हूँ। तो हम लोग देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 आयत को। किन्हीं को भी वचन मिलता है तो जोरदार पढ़ने में मेरी सहायता करेंगे। जी हाँ। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16। कोई भी एक जन जल्दी से पढ़िएगा। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? प्लीज आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय को 16 आयत को पढ़ने में मेरी मदद करें। देखिए बाइबल क्या बताती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। तो यकीन मानिए आज हमें जानने की जरूरत है कि आप है कौन, मैं कौन हूँ। यकीन मानिए अगर आज इस बात को हम नहीं जान पा रहे तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। बाइबल बताती है कि हम और आप परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस इस बात को याद दिला रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि क्या तुम नहीं जानते। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमें जानने की जरूरत है। कई बार हम सब कुछ जानते हुए में भी क्या हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। कई बार मेरे प्यारों, कई बार सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्या हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। हम लोग ये जानते हैं मेरे परमेश्वर दुष्ट आत्मा हमारे वश में, लेकिन फिर भी हम अनजान रहते हैं। हमें ये मालूम है मेरे परमेश्वर के लोग, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन के साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अनजान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो। इसका मतलब मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर में वास करता है। हम और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, आप समझिए अपने आप को, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार की दृष्टि में आप इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, अपने परिवार के प्रति आप इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो सकता है मेरे प्यारों आपके बच्चे वो आदर मान सम्मान आपको ना देते हो सकता है आपका परिवार वो सम्मान ना देते हो सकता है मेरे परमेश्वर के लोगों, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ के लोग आपको ना इंपॉर्टेंट समझते हो। लेकिन बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। उस मंदिर को मेरे प्यारों को समझने की जरूरत है। संसार में हम देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत से मंदिर हैं, और उस मंदिर को लोग मेरे प्यारों देखते हैं कितना खूबसूरत सजाते हैं, बहुत खूबसूरत सजाते हैं। दिखने में लगता है वाह कितना विशाल है मंदिर। मेरे परमेश्वर को जब मैं चेन्नई गया था तो वहाँ मुझे पता चला मेरे परमेश्वर के लोगों कि सचमुच में यहाँ पर थॉमस जी का कब्र है। और मेरे परमेश्वर के लोग, जब मैं उस चर्च को मैं जाकर मैं देखा, वहाँ बहुत विशाल चर्च था। वो यकीन मानिए बहुत बड़ा चर्च था।
मेरे परमेश्वर के प्यारों, हम देखिए संसार में बहुत से ऐसे मंदिर जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, और मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। और आज इस बात को हमें समझना है कि उस मंदिर में कौन रहता है? मेरे भाई, मेरे बहन, उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा। याद रखिए, आपके अंदर में, हर एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा काम करता हो या बुरा काम करता हो, तो उसके अंदर में एक एहसास ज़रूर होता होगा। इसलिए देखिए मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन में साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जानवर के अंदर में भी रहता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब आत्मा जो है वो पक्षियों में भी रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा पेड़ पौधों में भी रहता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आत्मा पेड़ पौधों में नहीं रहता, आत्मा जानवरों के अंदर नहीं रहता, आत्मा मनुष्य के अंदर में रहता है। इसलिए जब मनुष्य का मृत्यु होता है मेरे प्यारो, तो वहां 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता कैसा रहता है? भय सा रहता है। लोग वहां पर मेरे परमेश्वर को डरते हैं जाने से, या वहां भय सा लगता है। मेरे खुदा के लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि याद रखिए, अब मनुष्य के अंदर में क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए परमेश्वर, धन्यवाद हो, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है मेरे प्यारो, तो निराशा कैसे रह सकता है? जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है, तो उदासी हम कैसे रह सकते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, तो मेरे खुदा के लोग, हम क्यों डर रहे हैं? हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में। इसलिए पौलुस कह रहा है। इसलिए मेरे प्यार, 3 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट, मैं कौन हूँ? आप परमेश्वर के मंदिर है। आपको मालूम है, बाइबल बताती है, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 17 को आप पढ़ेंगे मेरे प्यारो, लिखा है, लोग मंदिर को क्या कर दिया था? मेरे परमेश्वर को व्यापार का घर बना दिया था। याद रखिए, हम परमेश्वर के मंदिर है, हम इसे व्यापार का घर ना बनाए। हम इसे मेरे प्यारो बुराई से, पाप से, गंदगी से, नाना प्रकार के मेरे परमेश्वर के लोगों निराशा से हम इस मंदिर को ना भरे। यकीन मानिए मेरे प्यारो, बाइबल बताती है, मरकुस 11 का 17 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना का घर को क्या बना दिए? तुम परमेश्वर का मंदिर को क्या बना दिए? डाकुओं का खो बना दिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, हम कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर में मेरे प्यारो, याद रखिए, निराशा कभी मत आने दीजिए, उदासी कभी मत आने दीजिए, चिंता कभी मत आने दीजिए। देखिए, ये मेरे प्यार परमेश्वर के लोगों ऐसा है जो पूरा कोशिश करेगा आने का। ये बिन बुलाए मेहमान है। निराशा, चिंता, उदासी, कर्ज, डिप्रेशन, याद रखिए, ये बिन बुलाए मेहमान है, जो आपके घर में कभी भी मेरे परमेश्वर के लिए नॉक कर सकता है, कभी भी खटखटा सकता है। तो उस वक्त मेरे प्यारो, आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर ये बातें आपके जीवन में याद रहेगी, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो उदासी, वो निराशा, वो कर्ज, वो डिप्रेशन, मेरे परमेश्वर के लोगों आपके अंदर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। जिस तरह से आप देखते हैं मेरे प्यारो, हर एक बहन लोग, हर एक माँ लोग क्या करते हैं? रोज सुबह में अपना घर का सफाई करते हैं, और जब सफाई करते हैं तो कचरा बाहर आ जाता है। क्यों? क्या वो लोग कचरा बाहर से लेकर आते हैं घर के अंदर में? नहीं। लेकिन कचरा मेरे प्यारो जहां से भी वो आता है, लेकिन जब माँ लोग, बेटी लोग, बहन लोग जब घर का सफाई करती है, तो सारा कचरा बाहर को निकाल कर फेंक देती है कूड़ेदान में। तो उसी तरीका से जब हम परमेश्वर के मंदिर है, तो कोई भी कचरा हमारे अंदर आ नहीं सकता है, कोई भी बुराई हमारे अंदर आ नहीं सकता है, कोई भी दुख हमारे अंदर आ नहीं सकता है, कोई भी चिंता हमारे अंदर आ नहीं सकता है, कोई भी डिप्रेशन करने की बातें हमारे अंदर आ नहीं सकता है। अगर वो आने का कोशिश कर भी रहा है, तो हमें ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, यीशु के नाम से जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर बीमारी आपके शरीर में कोशिश कर रहा है मेरे प्यारो, तो बीमारी भी आपके शरीर में वास नहीं कर सकता है। याद रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर है, आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? जब प्रभु का मंदिर को लोग डाकू का खो बना देगा मेरे प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। वचन में साफ लिखा है,
पहले कुरिन्थियों 3:17 में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई को नाश करेगा तो परमेश्वर भी क्या करेगा, उसको नाश करेगा। हेलो, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे, इसका मतलब कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा, कोई भी शक्ति अगर इस मंदिर को नाश करने के लिए आ रहा है, तो याद रखिए मेरे प्यारों, वो हमसे लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो हमारे खिलाफ नहीं जा रहा है, वो किसके खिलाफ जा रहा है, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। इसलिए देखिए मेरे प्यारों, संसार में हर जगह मंदिर है, जब मंदिर को तोड़ने का बात आता है मेरे प्यारों, लोग खड़े होते हैं, कैसे टूटेगा मंदिर, ये मंदिर नहीं टूट सकता। उसी तरीके से मेरे खुदा के लोगों, हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें तोड़ने से मेरे परमेश्वर पहले उनको परमेश्वर से टकराना होगा। और वचन में क्या लिखा है मेरे खुदा के लोगों, कि परमेश्वर से आज तक कोई नहीं सका है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों याद रखिए, हम और आप परमेश्वर के मंदिर है। इस मंदिर को मेरे प्यारों हम गंदा ना करें, इस मंदिर को गंदा ना करें, जानबूझ के हम गंदा ना करें। देखिए यूसुफ के पास मेरे प्यारों पोतीफार की पत्नी आई, मेरे पे यूसुफ अपने आप को समझा, इसलिए इस मंदिर को क्या किया, बचाया। उस बुराई में जाने से क्या किया, बचाया। उस पाप में जाने से क्या किया, बचाया। आइए मेरे खुदा के लोगों, हम भी अपने आप को बचाए, हर एक बुराई से अपने आप को बचाए, हर एक पाप से अपने आप को बचाए। आयुब को देखिए मेरे प्यारों, आयुब के जीवन में इतना विपत्ति आया, इतना तकलीफ आया, इतना पीड़ा आया मेरे प्यारों, कि उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुमको मरना है तो मर, लेकिन एक बार परमेश्वर की निंदा कर। देखिए मेरे प्यारों, वो इस मंदिर में मेरे प्यारों वो भावना आने ही नहीं दिया, वो परमेश्वर को बिल्कुल भी निंदा नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी को डांटा। तू मूढ़ स्त्री है, तू जानती नहीं है, तू बिल्कुल समझती नहीं है परमेश्वर का प्रेम को। मेरे खुदा के लोगों, आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। अगर आज आप मेरे प्यारों संघर्ष कर रहे जॉब के लिए, याद रखिए, अगर आज आप संघर्ष कर रहे एक बित्ता जमीन के लिए, कि आज हमारे पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, मेरे खुदा के लोगों मत घबराइए। आपको हर दिन कहने की जरूरत है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। यकीन मानिए मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है, तो दाऊद कहता है भजन संहिता की पुस्तक में, उसका 23 अध्याय की पहली आयत में, कि वो मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होने देगा, कुछ भी घटी नहीं होने देगा। भजन संहिता 51 में कहता है, अगर उसका आत्मा मेरे अंदर में है तो मैं सूरवीर हूँ, अगर उसका आत्मा मेरे अंदर में है तो मैं हर एक लोगों को जो दुख में है, पीड़ाओं में है, दर्दों में है, कलेशों में है, अकेलापन में है, निराशा में है, चिंता में है, कर्जों में है, मेरे खुदा के लोगों, सचमुच में दाऊद कहता है मैं उसे परमेश्वर के पास लेकर आऊंगा। आइए हम और आप भी मेरे प्यारों अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। याद रखिए आप परमेश्वर के मंदिर है। कई बार लोग मेरे प्यारों समझ नहीं पा रहा है और अपने आप को खत्म कर रहा है। पिछले दिनों जमशेदपुर का एक घटना है मेरे प्यारों, एक नौजवान लड़की मेरे प्यारों, सोचिए वो नदी में कूद कर अपना जान दे दी। क्यों, किस लिए, क्या जरूरत था, क्या रीजन था, क्यों ऐसा किया? पिछले दिनों मेरे परमेश्वर के लोगों, रांची में जगन्नाथपुर की तरफ मेरे प्यारे एक परिवार, पति पत्नी, मेरे परमापिता पत्नी और 2 बच्चे, एक 12 साल का, एक 10 साल का, पत्नी, मेरे परमेश्वर फांसी लगा लिया। क्यों, क्या रीजन है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आज इंसान के जीवन को बर्बाद कर रहा है और यही दुष्ट आत्मा चाहता है कि आप इस मंदिर को गंदा कर दे। जैसे बाइबल बताती है मरकुस 11:17 में, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, तुम परमेश्वर का घर को क्या बना दे रहे हो, व्यापार का घर बना दे रहे हो, डाकू का जगह बना दे रहे हो। मेरे प्यारों, आइए हम ऐसा होने ना दे। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है। और जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, देखिए सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, बाप रे बाप, क्या अद्भुत काम। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, अद्भुत काम। मेरे परमेश्वर के लोग, दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा था, अद्भुत काम, सिंह के मान से बाहर आया। मेरे खुदा के लोगों, आप भी याद रखिए परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है। आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी चुनौती आएगी, लेकिन परमेश्वर उससे भी पार करेगा, उससे भी उठाएगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपका घर चट्टान में है ना, आंधी भी आएगा, बाढ़ भी आएगा, मेह भी आएगा, आपका घर से टकराएगा, लेकिन आपका घर नहीं गिरेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका घर चट्टान। चट्टान कैसे? मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। याद रखिए, आप पृथ्वी का नमक है, आपका स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। यकीन मानिए मेरे प्यारों,
आज बहुतों का जीवन में अगर आप देखेंगे ना तो स्वाद बिगड़ चुका है। बहुत से ऐसे चर्चों में आप चले जाए, यकीन मानिए मेरे प्यारो, बहुत अच्छा आराधना होगा, बहुत अच्छा प्रार्थना होगा, बहुत अच्छा गीत होगा, बहुत अच्छा वचन होगा, लेकिन मेरे प्यारो उस चर्च में ही क्या नहीं है? प्रेम नहीं। बड़ी तकलीफ लगता है मेरे प्यारो। हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, लेकिन आज कलीसिया में उस प्रेम को हम देख नहीं पाते। लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लोग एक दूसरे का मेरे प्यारो दुख सुख नहीं मालूम। याद रखिए मेरे प्यारो, हम कौन है? हम पृथ्वी के नमक है और हमारा स्वाद मेरे प्यारो कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। हमारा स्वाद को बिगाड़ने के लिए शैतान हमेशा रहता है मेरे प्यारो, कि हमारा स्वाद क्या हो जाए? बिगड़ जाए। और जिस दिन हमारा स्वाद बिगड़ेगा मेरे प्यारो, बाइबल बताती है हम और आप क्या हो जाएंगे? फेंक दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा स्वाद को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। इसलिए हम प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरा स्वाद को ठीक कर। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी का नमक हूँ। दूसरों के जीवन में हमें स्वाद डालना है। याद रखिएगा, नमक कभी सड़ता नहीं है। नमक कभी सड़ता नहीं है। नमक कभी मेरे प्यारो खराब नहीं होता है। याद रखिए, नमक का नमकीन ये बताता है कि वो नमक है। याद रखिए, हम और आप एक मसीह लोग, हमें और आपको जानना है, समझना है कि हम कौन है। हम पृथ्वी के नमक है। मेरे खुदा के लोगों, अपने घर का स्वाद आप बन रहे, वेरी गुड। अपने परिवार का स्वाद बन रहे, वेरी गुड। मेरे खुदा के लोगों, अपने कलीसिया का स्वाद बन रहे, वेरी गुड। लेकिन मेरे प्यारे, मैं एक बात बताऊं, आप पृथ्वी का है नमक। लोग आपको क्या देख रहा है मत घबराइए, लेकिन आपको हर दिन कहना है, प्रभु मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ और मेरा स्वाद को कभी भी शैतान नहीं ना पाए। आयुब का स्वाद नहीं बिगड़ा मेरे प्यारो, सदक मिश्र के बंधुओं का स्वाद नहीं बिगड़ा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा भी स्वाद नहीं बिगड़ने पाए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी समस्या में मेरा स्वाद कभी नहीं बिगड़ने पाए। स्वाद का मतलब होता है, फिलिपियो 2:5 में कहता है स्वभाव। हमारे अंदर में जो परमेश्वर का स्वभाव है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तभी मेरे प्यारो हम और आप आशीषित होंगे, तभी हम और आप मेरे प्यारो स्वर्ग में जाएंगे। तो सचमुच वो मुकुट हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव मसीह जैसा होना चाहिए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मेरे प्यारो को एक गाल पे मारे वो दूसरा फेर देता था। अभी देखिए मेरे प्यारो, हम लोग न्यूज में देखे है ना, 2 नन सिस्टर को लोग क्या किए, उठाए और उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। कि मालूम मेरे प्यारो, परमेश्वर बोलेगा। और परमेश्वर बोला। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर बोला। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर, सबसे पहला बात हमने बताया, मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और कोई भी दुष्ट आत्मा इसमें प्रबल नहीं हो सकता। पतरस यीशु मसीह क्या बोला? मैं इस चट्टान में घर बनाऊंगा। याद रखिए, परमेश्वर आपके अंदर में है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि आप चर्च ना जाए, बिल्कुल गलत। क्या आप संगति ना करें, बिल्कुल गलत। क्या आप मेरे प्यार बाइबल ना पढ़े, बिल्कुल गलत। आपको संगति करना है। हाँ, आप बहुत जगह बंधे हुए नहीं जा पा रहे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर घर की प्रार्थना ये आपको मौका दे रहा है कि आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप जुड़कर संगति कर सकते हैं, ताकि आपका आत्मिक जीवन और मजबूत होता चला जाए। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्यारों, हम ध्यान दें इस बात को कि हम पृथ्वी की क्या है? नमक है। हमारा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, आज बहुतों का स्वाद को शैतान क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है बहुतों का स्वाद। इसलिए आज उनको मन नहीं लगता प्रार्थना करने का, उनको मन नहीं लगता है मेरे प्यारों बाइबल पढ़ने का, उनको मन नहीं लगता है मेरे प्यारों परमेश्वर के लोग। आइए हम अपना स्वाद को बनाए रखें। तीसरी बात, मेरे परमेश्वर के लोग, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। मत्ती के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 14 को आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। आप एक खुद रोशनी है। वाह, मैं कौन हूँ? मैं मंदिर हूँ परमेश्वर का। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी का नमक हूँ। याद रखिए मेरे प्यारो, कितना महंगा से महंगा सब्जी आ जाए, जब तक उसमें नमक ना आ जाए, सब्जी का स्वाद नहीं आएगा।
जिस घर में आप जाएंगे मेरे प्यारे, उस घर में आपका स्वाद आना चाहिए। लोगों के अंदर में भूख होना चाहिए, लोगों के अंदर में प्यास होना चाहिए। अरे वो व्यक्ति नहीं आया अभी तक, वो भाई नहीं आया अभी तक, वो बहन नहीं आई अभी तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्वाद अभी तक नहीं मिल रहा। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हमें ध्यान देना है। कहीं आज ऐसा तो नहीं है कि लोग हमें देखकर दूर भाग रहा है, हमसे मिलना नहीं चाह रहा है, हमें देखना नहीं चाह रहा है, हमसे बात करना नहीं चाह रहा है। हमारा स्वाद तो बिगड़ तो नहीं जा रहा है। हमारा स्वाद ऐसा हो मेरे प्यारो, कितनो महंगा से महंगा सब्जी हो, नमक कहाँ है? नमक कहाँ है? और मात्रा भर नमक डालते हैं। क्यों? अगर ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी का स्वाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, याद रखिए, हमारा स्वाद कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। आपको मालूम है नमक कितना इम्पोर्टेंट है? बाइबल बताती है, एलिसा मेरे परमेश्वर के लिए एक नगर में गया, मेरे परमेश्वर का वहाँ क्या हुआ? बाइबल बताती है मेरे खुदा के लोग कि वहाँ का जो पानी था ना, बहुत खराब था। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ का पानी बहुत खराब था। और जो भी लोग वहाँ का महिला लोग जो गर्भवती रहती थी, उस पानी को पीता था ना, तो बच्चा खराब हो जाता था, बच्चा गिर जाता था। लेकिन बाइबल बताती है, प्याला में क्या किया? पानी लेकर नमक डालकर उस जगह पर क्या किया? उस कुआं में डाला गया। उसके बाद मेरे प्यारो, पानी क्या हो गया? ठीक हो गया। आप समझिए मेरे प्यारो, आप बहुतों का घर के लिए आशीष का कारण है, छुटकारा का कारण है, चंगाई का कारण है, जीवन का कारण है, आशीष का कारण है। मेरे खुदा के लोगों, आप अपने आप को ऐसा वैसा मत समझिए। परमेश्वर बोल रहा है पृथ्वी के नमक, परमेश्वर बोल रहा है मत्ती 5:14 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत की ज्योति हो? इसका मतलब मेरे खुदा के लोगों, बहुत से लोग आज अंधेरे में हैं, बहुत से लोग अंधेरे में हैं। उसको आपका काम है उसको उजियाला में लाना। बहुत से लोग अंधेरे में, बहुत से लोग मेरे प्यारों। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला शास्त्री फरीसी के बारे में, है तुम अंधे हो। बाप रे बाप, उतना शास्त्र को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला, फिर भी क्या तुम अंधे हो? अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। मेरे खुदा के लोगों, इसलिए याद रखिए, आप कौन है? आप जगत का ज्योति है मेरे प्यारो। इसे याद रखिए, आप स्वयं एक रोशनी है। और आप जहां पर भी जाएंगे मेरे प्यारो, वहां से अंधेरा दूर होगा। एक कहावत है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। याद रखिए, जहां अंधेरा है वहां चौपट ही चौपट है। अंधेरा का मतलब मेरे परमेश्वर के लोगों, आंख रहते में भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये काम कौन करता है? दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है कि संसार का ईश्वर शैतान तुम्हारे बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है कि तुमको दिखाई ना दे। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु नहीं, हमारे जीवन से वो आत्मिक अंधापन को खत्म कीजिए। याद रखिए मेरे प्यारो, हम इस संसार में रह रहे हैं। प्रभु से कहना, प्रभु उस अंधापन को खत्म कीजिए ताकि मैं तेरी रोशनी को देख सकूं। और क्या बोलता है? जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उतनों ने ज्योति पाई। इसका मतलब जब हम प्रभु की ओर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अरे मैं जगत का ज्योति हूँ। और ज्योति क्या करता है मेरे प्यारो? हर एक अंधेरा को दूर करता है, पहला काम। दूसरा काम, ज्योति क्या करता है? हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर रात के समय में आप किसी गाड़ी में भी सफर करें, यहाँ तक कि अगर आप हवा में, आसमान में, अगर प्लेन में भी आप सफर कर रहे हैं तो उसमें भी रोशनी रहता है। याद रखिए, बिना रोशनी का आप चल नहीं सकते। हमारी जिंदगी में भी रोशनी का होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वयं एक रोशनी हो और तुम जहां भी जाओगे वहां अंधेरा दूर होगा। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे जीवन में प्रभु का वचन नहीं आता तो आज मैं आपके बीच में नहीं रहता। आप लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं मेरे प्यारों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं आता तो आप भी यहाँ नहीं जुड़े रहते। लेकिन आज बहुतों के जीवन में ये रोशनी नहीं है, उनको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, क्या जीवन जीना उसको पता नहीं चल रहा है। और उसका जीवन क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। वो अपने आप को खत्म कर दे रहा है। इससे मेरे खुदा के लोगों, मैं कहना मांगता हूँ, आप कौन है? आप जगत का ज्योति। मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय आप पढ़िएगा मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने लोगों से क्या कहा? जब उनके अपने लोग मेरे प्यारों प्रभु से दूर हो गए,
उनके अपने लोग जब प्रभु के भोज में शामिल होना नहीं चाहे, तब बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उनसे कि जाओ चौराहा में। कहाँ जाओ? चौराहा में जाओ और जो भी मिले उनको पकड़ के इस भोज में ले आओ। याद रखिए मेरे खुदा के लोगों, आज हमारा काम है उन लोगों को मेरे प्यारो प्रभु के पास लाना जो आज अंधेरे में है। ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए और आपके लिए। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं? तो यस और आमीन टाइप कर सकते हैं। हाँ पास्टर, इस चुनौती को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर आप साल में छोड़िए, अगर आप महीना में एक व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना दिए, मेरे खुदा के लोगों, मैं सोचूंगा कि आप सफल होंगे। एक व्यक्ति को भी महीना में एक बार। शैतान इतना षड्यंत्र रच रहा है कि हम एक व्यक्ति को भी वचन सुनाने में हमको शर्म आ रहा है। हम कैसे बताएं कि हम क्रिश्चियन हैं? हम कैसे बताएं कि हम मसीह लोग हैं? हम कैसे बताएं कि हम चर्च जाते हैं? हम कैसे बताएं कि हम बाइबल पढ़ते हैं? लेकिन मेरे खुदा के लोगों, आप एक रोशनी है और रोशनी का काम है अंधेरा को दूर करना। जीवन से मेरे परमेश्वर के लोगों, परिवार से, समाज से, राज्य से, मेरे परमेश्वर के लोगों, देश से, विदेश से उस अंधेरा को दूर करना काम है हमारा और आपका, क्योंकि हम और आप जगत का क्या है? ज्योति है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, रोशनी देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोग, कई बार लोग आपको क्या करेंगे, है ना? कई बार लोग आपको क्या करेंगे? तुच्छ नजर से देखेंगे। कई बार लोग क्या करेंगे? अपने आप में क्या करने लगते हैं? घमंड करने लगते हैं। कई बार लोग क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं? झूठा जीवन जीते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं? बुरी संगति में रहते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं? चोरी करने लगते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर के पास आने के बाद भी क्या चीज का? परमेश्वर का समय का और मेरे खुदा के लोगों दसवां अंश का। इससे याद रखिए, हम ऐसा काम ना करें। हम प्रभु के साथ लिपट के रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और जो व्यक्ति ज्योति में रहता है, अंधेरा उसके ऊपर राज नहीं कर सकता। एक वचन आप मेरे लिए पढ़िएगा, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय उसका 47 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ? जल्दी से कोई भी प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर पर उद्धार का द्वार हो। देखिए, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आप मेरे परमेश्वर के लोग क्या है? उद्धार का द्वार है। पहला नंबर में हम परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा नंबर में हम पृथ्वी के नमक है। तीसरा नंबर में हम जगत का ज्योति है। अब चौथा नंबर में प्रभु क्या बोल रहा है? आप उद्धार का द्वार है। और जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था मेरे प्यारो, बहुत से लोग दरवाजा बंद कर दिया था। बहुत से लोग दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए प्रकाश वाक्य 3:20 में कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाता हूँ। एक समय माँ खटखटाई, लोग माँ का पुकार नहीं सुना मेरे प्यारो। इतना बेरहम इंसान था। दरवाजा खटखटा रहा, खोलो खोलो, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कोई दरवाजा नहीं। आखिरी में कहाँ जगह मिला उनको? गौशाला में। एक रिक्शा चालक का परिवार भी मेरे प्यारो, तो उसके जीवन में भी गुड न्यूज आता है ना, तो गौशाला में कभी उसका बच्चा जन्म नहीं लेगा। लेकिन सोचिए, उद्धारकर्ता के लिए दरवाजा नहीं खोला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाश वाक्य 3:20 में यूहन्ना से बात कर रहा है और कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पे आके खटखटा रहा हूँ, कि तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो। तुम द्वार हो उद्धार का। मेरे भाई, मेरे बहन, हम हर एक लोगों के लिए, हमारे सामने से कोई भी व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सकालता समानता स्वरूप में बनाया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपनी पिता की इच्छा पूरा करूं। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? मेरे प्यारो, याद रखिए, आज हम महंगा से महंगा घर में, एसी में, अच्छे बिस्तर में सो रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, अच्छी बात है, परमेश्वर का आशीष है।
लेकिन मेरे खुदा के लोग, आपके आंख के सामने अगर कोई मेरे प्यारो आपके उद्धार का दरवाजा से मिस हो जा रहा है, तो सोचिए हम कहाँ हैं। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु में हर एक लोग के उद्धार का दरवाजा बन सके, हर एक लोग इस दरवाजा में प्रवेश कर सके। प्रकाश या वाक्य 21:5 में लिखा है, देख मैं तेरे लिए दरवाजा खोल दिया हूँ, और जब मैं खोल दिया हूँ तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हमें घोषणा करना है, हमें बोलना है प्रभु से, प्रभु आप मेरे लिए दरवाजा खोले हैं, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए, उस रिश्तेदार के लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटी के लिए। लेकिन आज मेरे खुदा के लोग दरवाजा बंद है। इसलिए बाइबल बताती मेरे खुदा के लोगों पर तो काम में लिखा है कि हम और आप एक उद्धार का द्वार बने। क्यों? क्योंकि हम एक रोशनी है, हम रोशनी है मेरे प्यार, जगत का ज्योति है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन में 4 बातें आई। पहला, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। दूसरा, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। तीसरा, मैं जगत का ज्योति हूँ। और चौथा, मैं उद्धार का द्वार हूँ। आइए मेरे खुदा को, बहुत सारी बातें इसमें, अगर इस बात में मैं बात करना लगूं तो मुझे लगता है कि समय निकल जाएगा। हम और आप उद्धार का द्वार बने दूसरों, श्राप का नहीं, दुख का नहीं, शर्मिंदगी का नहीं। आइए हम उद्धार का द्वार बने, आशीष का द्वार बने, जीवन का द्वार बने, ताकि जब परमेश्वर स्वर्ग से देखे तो वो बोले वाह, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी। दूसरी बात है मेरे प्यारों में, क्यों, एक बात को बताकर मेरे प्यारों में खत्म करूंगा। क्योंकि मेरे प्यारों में रांची में नहीं, मैं भी राहुल किला पहुंचा हूँ। यहाँ पर भी एक मीटिंग मुझे लेना है। तो सर ने मुझे लिखा था कि आप 8 से 9 बोल सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के लोग बाहर में काफी लोग वेट कर रहा मेरा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इसको मैं किसी और दिन में कंप्लीट करूंगा। मैं क्यों हूँ, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग सोचते हैं, वो इसलिए देर कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो मैं क्यों हूँ मेरे, हम इस बात को सोचे क्यों। अच्छा है, आप घर में एक अच्छा बेटा है, वेरी गुड। एक अच्छी बेटी है, वेरी गुड। एक अच्छा पत्नी है, वेरी गुड। एक अच्छा पति है, वेरी गुड। एक अच्छा भाई है, वेरी गुड। एक अच्छा बहन है, वेरी गुड। एक अच्छा सास है, एक अच्छा ससुर है, एक अच्छा बहू है, एक अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मेरे खुदा के लोगों में एक बात मैं आपसे कहना मांगता, आप क्यों हैं, क्यों हैं। इंसान जब जन्म लेता है ना, एक चीज का पीछे लगा रहता है। जिस दिन इंसान जन्म ले लिया, एक चीज का पीछे लगा रहता है, और वो जब तक मेरे प्यार उसको पा ना ले तब तक वो छोड़ता नहीं। और जानते हो क्या है, वो है मौत, वो है मृत्यु। ये कभी भी मित्र नहीं छोड़ता है। आप क्यों हैं इस धरती पर, आप क्यों हैं, किस लिए इस धरती पर आए हैं मेरे प्यार। अगर आप एक अच्छे पोस्ट में, वेरी गुड, लेकिन एक अच्छे पोस्ट में रहकर आप क्या कर रहे हैं, क्यों हैं आप उस जगह पे। अगर आप मेरे परमेश्वर को समाज में हैं, समाज सेवा में, तो क्यों हैं आप वहां, क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, बड़े अफसर हैं, तो क्यों हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर। मदर टेरेसा माँ को देखिए मेरे प्यारों, वो क्या किए अपने जीवन में। आइए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, याद रखिए हम क्यों हैं इस धरती पे, क्यों हैं। हमारा बचपना बीत जा रहा है, जवानी बीत जा रहा है, बुढ़ापा बीत जा रहा है, फिर खत्म हो जा रहे हैं। क्या इसीलिए हम यहाँ पे, हम क्यों हैं। हम इसलिए मेरे पास, ताकि उन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना कर सके, उन आत्माओं को हम जीत सके, उन आत्माओं को हम बचा सके। उस मुकाम में हमें पहुंचना है मेरे प्यार। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु जिस तरह से यीशु को आप मिस्र का प्रधानमंत्री बनाए, प्रभु हमें भी उस लायक बना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर बनाएगा। उस ऊंचे पोस्ट में हमें जाना है, उस स्थान में हमें पहुंचना है, ताकि हम अपने लोगों के लिए आशीष का द्वार बन सके। मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ मेरे भाई मेरे बहन, अपनी राह सुनाओ, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। मूसा को देखिए मेरे प्यारों, इजरायलियों के लिए वो इस्तेमाल हुआ,
वो अगुवाई किया। दाऊद को देखिए मेरे प्यारों, गोलियत को मार गिराया। आप अपने आप को ऐसा मत समझिए आप बहुत कमजोर है, नहीं, परमेश्वर का हाथ है आपके ऊपर। आप क्यों हैं? क्या लिखा है पहला पत्रस में प्यारों 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ वो तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप क्यों है? आप ये ध्यान देना। क्या लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। हमारा फल तभी बना रहेगा जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को प्रभु का प्रेम के बारे में बताएंगे। किस तरह से? अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने गवाही से हम दूसरों को बता सकते हैं कि हम एक मसीही लोग हैं, हम एक प्रभु के जन हैं। हालेलुया। मेरे खुदा के लोगों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो। इससे मेरे खुदा के लोगों, मैं यही बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। बाकी जो मेरे परमेश्वर को आयत है, वचन है, जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट रह गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसके बारे में जोर से मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आज आपको क्लियर किया है एक बात को कि मैं कौन हूँ। याद रखिए मेरे प्यारों, एलिसा जानता था कि मैं कौन हूँ। मैं एक परमेश्वर का जन, इसलिए मेरे पास को परमेश्वर अधिकार दिया। वो पानी जो गर्भ औरत को मार देता था, उस पानी को मेरे प्यारों आशीष में बदल दिया। आप कौन हैं? आप परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है ना मेरे प्यारों, है ना 1:12 में, कि जितने ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान होने का उसको अधिकार मिला। आप मेरे प्यार दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। शैतान दूर से देख के समझ लेगा आप लोग को कि आप परमेश्वर का जन है, आप परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए लिखा रोमी 16:20 में, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही आपके पांव से शैतान का सर को कुचलवा दे। आप कौन है? समझिए अपने आप को। आप कुचलेंगे हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को, शैतान की हर एक ताकतों को नाश करेंगे। आप कौन है मेरे प्यार? दुष्ट आत्मा आपको देखकर थर-थर कांपेगा। पौलुस को देखकर कांपता था मेरे प्यारों। हम भी तो इंसान हैं, इसलिए आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी सहायता कर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यार समय मुझे इजाजत नहीं दे, मैं माफी चाहता हूँ। बाकी बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम अगर सर मुझे मौका देंगे तो मैं जोर से आप लोग को बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे आपके लिए। महान जीत परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक लोग का जीवन बचे, हर एक लोग का जीवन बचे। प्रभु ये जानने पाए कि ये कौन है। प्रभु ये प्रभु परमेश्वर आपका मंदिर है, ये पृथ्वी का नमक है। प्रभु ये जगत का ज्योति है। प्रभु ये उद्धार का द्वार है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि रीति से दुष्ट आत्मा इसके जिन में कार्य करने ना पाए, इनके घर परिवार में दुष्ट आत्मा कार्य करने ना पाए। अगर किन्हीं का द्वार अगर बंद हो गया, प्रभु दुष्ट आत्मा को उसको बंद करके रखा है कि बाप बेटा में नहीं बन रहा है, माँ बेटी में नहीं बन रहा है, भाई बहन में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बॉस और मालिक में और नौकर में नहीं बन रहा है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं तमाम ऐसी बातें इनके जीवन से खत्म हो जाने पाए। हर एक के अंदर प्रभु प्यार जन्म लेने पाए, वो द्वार खुल जाने पाए यीशु के नाम से, ताकि हर एक लोग आशीषित होने पाए। हर एक बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक गरीबी यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक श्राप यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक तमाम ऐसे तकलीफें जिनके जीवन में इसी समय मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए। राइट नाउ नेम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से हर एक लोग प्रभु, चाहे वो आत्मिक रीति से बीमार हो, चाहे शारीरिक रीति से बीमार हो, चाहे मानसिक रीति से बीमार हो, इसी समय चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना सुन दस ग्रहण। आमीन आमीन आमीन। ठीक है।